बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 फरवरी और दिन है मंगल का। सदर आरिफ अलवी मुस्लिम लीग नून को घुटनों पर ले आए हैं। वो मुस्लिम लीग नून जो गिद्दड़ भपकियाँ जिनकी हमें सुनाई दे रही थी, जो बड़ी बड़ी धमकियाँ लगा रहे थे, ये अता तारड़ साहब जो हैं, जो टीवी पे बैठ के आके बड़े हवाई फायरिंग कर रहे थे, सदर पर हमले कर रहे थे, ईवान सदर पर हमले कर रहे थे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये अता तारड़ साहब हो गए, मरियम औरंगज़ेब साहब हो गई, ये चले हुए कारतूस हैं, ये पुराने हथियार हैं, ये नाकारा हथियार हैं। ये वो हथियार हैं जो अपनी ज़ात को नहीं बचा सके, ये वो हथियार हैं जो अपनी पार्टी को नहीं बचा सके, ये वो हथियार हैं जो अपनी लीडरशिप को नहीं बचा सके, ये वो हथियार हैं जिनके इस्तेमाल से आप इमरान खान का रास्ता नहीं रोक सके। सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अता तारड़ सबसे करवाई गई, लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, की नहीं उन्होंने, उनसे करवाई गई सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अता तारड़ साहब से और मरियम औरंगज़ेब साहबा से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोगों में और नफरत बढ़ी, इतनी नफरत बढ़ी कि उस दिन मोबाइल सर्विस बंद हुई। सारा कुछ करने के बावजूद सबसे ज़्यादा पीटीआई का वोटर निकला है। पीटीआई का वोटर 6-6 घंटे लाइनों में लगा है। और मुझे बता रहे थे अवैस जखर साहब बता रहे थे, जो लिया से बड़े यंग एमएनए बने हैं और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। आपने उनका आरटी पे इंटरव्यू देखा होगा। तो मुझे अवैस जखर साहब बता रहे थे, कहते हैं कि पोलिंग डे पर मैं जब कहते हैं कि विजिट कर रहा था पोलिंग स्टेशन, तो कहते हैं कि मैं एक बिल्कुल दूर दराज कच्चे के इलाके में एक पोलिंग स्टेशन पर गया, लंबी लाइन लगी हुई थी और एक खातून ने मासूम बच्चे को उठाया हुआ था, कोई 6 माह का उसका बच्चा था, उसको उसने उठाया हुआ था और वो लंबी लाइन में लगी हुई थी खातून। तो कहते हैं फिर मैंने वहाँ पर उन अमले को कहा कि जो मासूम बच्चों को लेके गोद में लेके जो माएँ खड़ी हैं, उनका तो वोट पहले डलवा दें। ये किया पाकिस्तानियों ने उस दिन नफरत में आकर, और रिएक्ट किया लोगों ने इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर, इन शक्लों, इन चेहरों जिनको देख देख के लोग तंग आ गए हैं, अक गए हैं, थक गए हैं। लोग अब टीवी बंद कर देते हैं। कितने लोग मुझे मिले हैं, यकीन करें, वो कहते हैं कि ये चेहरे टीवी पे आते हैं, हम टीवी बंद कर देते हैं। और इनसे धमकियां दिलवाई गई आरिफ अलवी साहब को, बड़ी गिदड़ भपकियां, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सदर का कोई रोल नहीं है, सदर का कोई किरदार नहीं है, ये एक्सटेंशन पे बैठा हुआ है, इसका कोई आईनी किरदार नहीं है, ये है वो है फलां। कितनी गिदड़ भपकियां थी। अब घुटनों पर आ गए, अब लेट गए, अब पाँव पकड़ लिए आरिफ अलवी साहब के, अब भीख मांग रहे हैं आरिफ अलवी साहब से। अब जनाब वफाकी हुकूमत ने दोबारा आरिफ अलवी साहब को दरख्वास्त भेजी है, अर्जी भेजी है, हजूर शफकत करें, हजूर मेहरबानी करें, हजूर रहम फरमाएं, हम खादिम, हम पे रहम करें और इजलास बुला लें। अब इन्होंने, जो हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर साहब की खबर में देख रहा था और उनसे मैंने उसकी डिटेल्स भी मंगवाई, अब इन्होंने जो है वो आरिफ अलवी साहब को जो उन्होंने समरी वापस भेजी है, उस पे जो उन्होंने एतराज़ात लगाए हैं उसके उन्होंने जवाब दिए हैं। इन्होंने अब दरख्वास्त की है सदर से, और इन्होंने सदर से दरख्वास्त में कहा है कि आप अपने फैसले पर सर नज़र सानी करें, प्लीज़ सर नज़र सानी करें, और नज़रसानी करके और आप जो है वो आइन के मुताबिक इजलास तलब करें। क्यों, उस वक्त तो आप कह रहे थे कि छोड़ दें सदर का रोल, उस वक्त तो बताया जा रहा था कि स्पीकर ने बुला लिया इजलास। देखें, मामला इतना सादा नहीं है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, मैच फंस गया है और दिलचस्प सूरत हाल है। जिस आरिफ अलवी साहब को गालियां दे रहे थे, अब उसी के पाँव पड़ गए हैं कि इजलास बुला लें। लेकिन मसला यह है कि पूरी दुनिया को ये मैसेज चला गया है कि हेड ऑफ द स्टेट, पाकिस्तान के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं सदर, उन्होंने इन इलेक्शंस के ऊपर जिस तरह का अपना रिएक्शन दिया है, उन्होंने जिस तरह से जो इफ्तिताई इजलास है उसको बुलाने से इनकार किया है, ये तो अपने इफ्तिताई इजलास से मुतनाज़ हो गई हुकूमत, और ये इनकी हैसियत है। अब आप बुला लेना इजलास। आप तो धमकियां दे रहे थे सदर को, आप तो सदर को कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। करें आप जो करना है, आप चले जाएं, आप काजी फैसल साहब के पास सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, बुला लें इजलास उनके जरिए। फिर क्यों आप सदर की मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं? सही घुटनों पे आए हुए भीख मांग रहे हैं सदर से, रहम की, नज़रसानी की भीख मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं, सारा मेहरबानी करें इजलास बुला लें। उसके बाद उन्होंने कहा है वफाकी हुकूमत ने, और वफाकी हुकूमत क्या है, ये सारे छोटे छोटे राज्य रियाज हैं वफाकी हुकूमत में बैठे हुए, ये सारे इन्होंने नून लीग में शामिल होने हैं, किसी ने पीपल्स पार्टी में शामिल होना है, बल्कि तो पहले से नून लीग और पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। कुछ अरसे के लिए आए थे और सो कॉल्ड निगरान, और दोबारा उन्हीं पार्टियों में वापस चले जाएंगे। ये इनकी टोटल बेचारों की वुकत है। अच्छा, अब इन्होंने जनाब कहा है कि आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत इलेक्शन तारीख के 21वें दिन तक इजलास बुलाना नागुज़ीर है। इस आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा कि ईमान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। भाई मान रहे हैं आप कि ईमान नामुकम्मल है, ये भी मान लिया कि ईमान नामुकम्मल है, और आरिफ अलवी साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, और उनका मौक़िफ़ ये है कि पीटीआई को आप मखसूस नशिस्तें दें, पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के बाद आप को जो है वो ये इजलास आप बुला सकते हैं। आप तो हो सकता है इजलास में बुला ही नहीं सकता, और उन्होंने वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आरिफ अलवी साहब। और आरिफ अलवी साहब के हवाले से पीटीआई वाले बहुत सी चीज़ें करते हैं, ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें उन्होंने की, कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं की, वो कर सकते थे, उनको करनी चाहिए थी। लेकिन जो हालात हैं, जो माहौल हैं, अगर आपने आरिफ अलवी साहब का किसी से कंपैरिजन करना है तो फिर काजी फैसल साहब से करें,
काजी आरिफ अलवी साहब के पास तो कोई इख्तियारात ही नहीं है। जिनके पास इख्तियार हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास, जिनके पास सबसे बड़ा पाकिस्तान का ओहदा है, जो पाकिस्तान के आइन के अंदर जो इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं उनकी फराहमी के जिन्होंने हलफ लिया हुआ है, जिन्होंने कुरान मजीद पर हलफ दिया हुआ है कि मैं बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान यकीनी बनाऊंगा कि लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़ मिले। तो आप देखें उन्होंने क्या किया है। तो आरिफ अलवी साहब ने बहुत से जगहों पे जो वो कर सकते थे उन्होंने किया है, उन्होंने किरदार अदा किया है। लेकिन जिस फेज़ से पाकिस्तान 2 साल में गुजरा है तो वहाँ पे आरिफ अलवी साहब बात चीज़ों पे वो बेबस थे और इस बात को मानना चाहिए। हाँ, वो बहुत सी कुछ चीज़ें वो कर सकते थे और उनको करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद डिज़ास्टर भी होना था, अमल दरामद होना नहीं था। आरिफ अलवी साहब को इक़दाम करते भी सही तो अगलों ने जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लेना था, होना नहीं था। तो वो एक बड़ी बदमज़गी हो जानी थी। लेकिन उन्होंने अपनी तौर पे बहुत सी कोशिशें की हैं जो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के नोटिस में है कि वो क्या कुछ करते रहें। और बाकी आरिफ अलवी साहब के हवाले से इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है वो जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो ही पता चलेगा, क्योंकि पीटीआई के अंदर राय तकसीम है और कुछ लोग उनके बहुत अगेंस्ट हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो उन्होंने कोशिशें की हैं। लेकिन इस मामले पे आरिफ अलवी साहब ने जो कार्ड खेला है, ज़बरदस्त कार्ड खेला है। आखिरी ओवर में एक तो उन्होंने सरेंडर से इनकार किया है, दूसरा उन्होंने जो है वो कर लिया है, उन्होंने बाउंसर मारा है जिसको ये खेल नहीं सके। लेकिन अब शायद सदर साहब जो है वो आप दस्तखत कर दें, अब वो शायद दस्तखत कर दें और बुला लें इजलास और अपने डाइसेंट के साथ, अपने नोट के साथ। और उसकी रीज़न ये है कि वो नहीं भी बुलाते इजलास तो फिर भी हो जाना है, तो शायद अब वो इजलास बुला लें, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त यह है कि इन्होंने भीख मांगी है, दोबारा उनसे रहम की भीख मांगी है, इंसानी की भीख मांगी है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि जनाब सदर की वफाकी हुकूमत ने सदर को कहा है कि आपकी स्वाबदीद और इस्तेहकाक ही नहीं कि आप आर्टिकल 91 के तहत इजलास को रोक सकें। आप सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मौसूल किए गए इजलास को रोक सकते हैं। ये मामूल का नहीं, ये गैर मामूली इजलास आईनी तकाजा है। कहीं भी नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें ना हो तो इजलास नहीं हो सकता। 29 फरवरी को हर हाल में सुबह 10 बजे इजलास होगा, तैयारियाँ मुकम्मल हैं। सदर 29 को इजलास बुला लें, नहीं बुलाते तो इजलास 29 को हर हाल में होगा। तो इस हवाले से जो वजारत पार्लिमानी अमूर है, वजारत कानून है और कौमी असम्बली, सेक्रेटेरिएट, नून लीग, पीपल्स पार्टी सारे बेचारे एक पेज पर हैं। और ये अब जो है वो सारों ने सदर को लिखा है। तो बेहतर है सदर को आप धमकियाँ ना देते, आप पहले ही ज़रा तमीज़ के दायरे में ले के बात कर लेते, आप रिक्वेस्ट कर लेते सदर को। अब भी तो आपने लिख के रिक्वेस्ट किया है ना, अब भी तो आपने नजरसानी की भीख मांगी है। लेकिन असल में तो मज़ेदार काम वही है जिस तरह मैंने आपको बताया है कि बड़ी धमकियाँ उन्होंने दी और आप बेचारे फिर उनसे मिन्नतें तरले कर रहे हैं। देखते हैं बहरहाल जी सदर साहब इस हवाले से क्या इक़दाम करते हैं, क्योंकि पीछे जो है वो रह गए हैं इजलास। अगर आपने 29 को 10 बजे बुलाना है तो टोटल जो है वो अब इस वक्त से तकरीबन आप पैसे समझ कि 24 और कोई 36-38 घंटे जो है वो रह गए और इजलास 36-38 घंटे बाद होना है। अब ये देखना है कि सदर वो बुलाते हैं इजलास या स्पीकर बुलाते हैं। और अगर आइन इतना वाज़ेह है बकौल इन लोगों के कि स्पीकर बुला सकता है तो बुला लेता स्पीकर। और कल गलत खबर चलवाई गई, खबर ये चलवाई गई कि स्पीकर ने इजलास बुला लिया है। बात यह है कि उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का मौक़िफ़ आया था कि सदर के अलावा कोई इजलास बुला ही नहीं सकता। सदर के अलावा कोई भी इजलास बुलाएगा वो मुतनाज़ होगा, वो गैर आइनी होगा, वो गैर कानूनी होगा, क्योंकि और वो सारा वो गैर आइनी गैर कानूनी है। और मैं हर वीडियो में ये बात करूँगा कि पीटीआई ने वो जो इजलास पंजाब असम्बली का हुआ है, जो स्पीकर का इंतखाब हुआ है, जो मरीम नवाज़ की वज़ीर-ए-आला पंजाब बनी है, इस मामले को पीटीआई की लीगल टीम ने ना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया अब तक, ना हाई कोर्ट में चैलेंज किया। और समझ नहीं आती कि पीटीआई की लीगल टीम किसके हाथों में खेल रही है और कौन है उनका एडवाइज़र, कौन है, कौन उनको बता रहा है। अदालतों में मामला नहीं लेके जाएंगे तो रजिस्टर्ड कैसे होगा? अदालतें मुस्तरद करेंगी पीटीआई की सदा, पीटीआई को इंसाफ कोई नहीं मिलना, ये बात क्लियर है। लेकिन आप जितना सिस्टम को नंगा कर सकते हैं करें, आप जितना सिस्टम को गंदा कर सकते हैं करें। आप हर एक चीज़ के ऊपर दरखास्त डालें, एक दरखास्त मुस्तरद होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, पाँचवीं होगी, छठी होगी, 10वीं होगी। 10 दरखास्तें जब आपकी मुस्तरद होंगी तो आपका बयानिया 10 बार उसको एक हवा मिलेगी, आपके बयानिए को, आपके एक बयानिया ऊपर जाएगा, आपका बयानिया दुरुस्त साबित होगा कि आप ठीक कह रहे थे कि पूरा निज़ाम एक पेज पर है बशमूल जुडिशरी। लेकिन ये क्या बात है कि आप इतनी स्मूथ रास्ता दे रहे हैं मरीम नवाज साहिबा को और इधर शहबाज शरीफ को, इधर भी हुकूमत को, उधर भी हुकूमत को। सदर पे तो पीटीआई वाले बहुत बात करते हैं कि सदर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अपने भी तो सफ़ों में देखें कि सदर तो चले, सदर तो फिर अड़ गया ना, सदर तो कर रहा है। पीटीआई की लीगल टीम क्या कर रही है? क्यों नहीं मामला लेकर जा रहे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में? भाई मुस्तरद हो जाएंगी दरखास्तें, फिर क्या होगा? बयानिया तो आपका जीत जाएगा कि हम तो पहले कहते थे कि पूरा निज़ाम एक पेज पर है। असल मसला पीटीआई की लीगल टीम का है या वो 2-3 लोग जो करते धरते हैं इस वक्त बाहर।
उनका है, वो कंप्रोमाइज़ हैं, वो कहीं और से मामला वो तय कर रहे हैं। और अभी तक ये मामला 8 फरवरी के इलेक्शन को अभी तक पीटीआई ने कहीं पे भी, इंडिविजुअल्स ने किया है, इनफरादी तौर पर उनको करना भी चाहिए था और उनको करना चाहिए था, लेकिन बतौर पार्टी इसको सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने चैलेंज नहीं किया। शहनवाज मरवा साहब गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन बतौर पार्टी पीटीआई इस लम्हे तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, ना मखसूस नशिस्तों के मामले पे गई है। वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन में गए हैं, वहाँ पे अब मामला कल डिसाइड होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, डायरेक्ट नहीं गई। पता नहीं क्या इनके मामला हैं, किस तरह के हैं। इमरान खान साहब से वही लोग ही जाके मिलते हैं जिनमें से 70% जो है वो कंप्रोमाइज़ हैं। तो फिर क्या हो सकता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।